दूंगा। कांग्रेस में संजय यादव जी आ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है संजय यादव जी बात करने के लिए। संजय यादव जी, नई जिम्मेदारी के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो आपको बड़ी जिम्मेदारी दी, उसके लिए आपको स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से ढेर सारी पहले तो शुभकामनाएं। धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि इतनी कम उम्र में आपको संगठन का इतना महत्वपूर्ण पद दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस नेतृत्व को, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी। राहुल जी ने जो भोपाल में संगठन सृजन और पूरे देश में जो संगठन सृजन अभियान चलाया है, एक महत्वपूर्ण जवाबदारी दी है और मैं पूरा प्रयास करूंगा पूरे संगठन को एक साथ लेकर नया संगठन खड़ा करना, गांव गांव कांग्रेस को खड़ी करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वोट चोरी से सरकार बनी है। राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है देश में वोट चोरी का, उसको हम घर घर तक ले जाएंगे, गांव गांव तक ले जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे पहले आपको चीज का सामना करना पड़ेगा, वो तो आपका इंटरनल मामला है, वो है गुटबाजी। एक जो गुटबाजी है, अब उसका सामना आप कैसे करेंगे? क्योंकि जिस समय आप अपनी बॉडी का गठन करेंगे, अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे, तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि बड़े नेताओं की बात सामने आती है, कैसे निपटेंगे? एक तो सबको सम्मान, जिसकी जहां भूमिका है उसको वहां भूमिका दी जाएगी, कोई भी अछूता नहीं रहेगा। हम दिसंबर तक पंचायत स्तर पर गठन कर लेंगे, पंचायत स्तर पर गठन होगा, गांव गांव में कांग्रेस है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, कहीं भी गुटबाजी आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि संगठन सृजन अभियान का मतलब ही है कि नया संगठन खड़ा करना, और वो हमारी चुनौती है। और वो चुनौती हम राहुल जी के नेतृत्व में आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी इन भ्रष्टाचारियों को भगाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार देश में से बात करेंगे। मैं अभी यहाँ पर सवाल जो आ रहा हूँ, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं। अभी जो बात कही गई है वो ये बात कही जा रही है कि जो जौनपुर की जो दोनों सीटें वो कमलनाथ जी ने डिसाइड की, तो क्या इस तरह की जो बात है, क्या महाकौशल में और भी सीटें हैं जो कमलनाथ जी ने डिसाइड की? नहीं, देखिए, कमलनाथ जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनका दायित्व बनता है, लेकिन आने वाले समय में राहुल गांधी जी ने फुल प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। अब इसका जबलपुर का निर्णय भोपाल से नहीं होने वाला है, जबलपुर निर्णय इसी शहर में होगा, सब लोगों के साथ के बैठ के होगा। अब विधानसभा की टिकटें भी भोपाल या दिल्ली से नहीं मिलने वाली। संजय जी, कार्यकारिणी का गठन का प्रक्रिया कब से शुरू होगा? देखिए, पहले तो सबसे पहले हम निचले स्तर पे पंचायत कमेटी बनाएंगे। दिसंबर तक एक एक पंचायत में 25-25 लोगों की भूमिका तय करेंगे। वरिष्ठ नेताओं को सबको कहीं ना कहीं, किसी को इलेक्शन कमेटी में, किसी को वर्किंग कमेटी में, सबका कहीं ना कहीं मान सम्मान होगा और आपको बदली हुई कांग्रेस देखेगी। जो राहुल जी का सपना है उसका साकार करने का दायित्व हमारा है। बीजेपी के सामने मजबूती से खड़े होंगे संजय यादव? बीजेपी तो देखिए खत्म हुई, वोट चोरी से बीजेपी बात बनी है। आज गांव गांव तांडा बचा है, गांव गांव शराब बिक रही, भ्रष्टाचार अखंड है, तहसीलदार हड़ताल पे है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, मां नर्मदा का सीना छलनी किया जाता है। इस तरह से गांव में बहुत वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश है। बशर्ते संगठन मजबूत होगा तो गांव गांव तक हमारी कांग्रेस की बात पहुंचा देगा और भारतीय जनता पार्टी के जो काले कारनामे है उसको जनता के सामने रख देगा। विधायक आप रह चुके हैं तो आपको अच्छे से पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी से कैसे जीतना है, और अब संगठन में है तो जाहिर सी बात है ये अनुभव आपका बहुत काम आएगा वहां पर। क्या इस तरह से जो दो अनुभव आपके पास आ गए हैं उससे आपके लिए काम करना अब आसान होगा? देखिए, आप सबकी शुभकामनाओं के साथ साथ मैं बचपन से संगठन से जुड़ा हूँ, चाहे शहरी व कांग्रेस महामंत्री रहा हो, अध्यक्ष रहा हो, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हो, विधायक रहा हो, मेरे को जो भी जवाबदारी मिली है वो मैंने बाखूबी से निभाया है। और निश्चित तौर पे हम जबलपुर ग्रामीण में 4 सीटें और शहर में 4 सीटें, हम मिलकर आने वाले समय में पूरे जबलपुर में कांग्रेस दिखेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर पाएंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने आपकी जो स्थिति है वो मजबूत होगी। संजय जी, स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बढ़िया काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।